दिया ब्रह्मा जी। देशों में जाकर योग को कितना ज्यादा पॉपुलराइज किया कि हम अगर योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं हर व्यक्ति योग ही करे, मतलब जिसको जो सूट करता है उसके कोर में ये आइडिया है कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना है, हम अपने डाइटरी पैटर्न्स को सुधारें, हम अपने फिजिकल एक्टिविटी किसी ना किसी फॉर्म में लाएं, या महिलाएं जो है वो जो भी आप घर में रह के कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप रस्सी कूदना आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन कुछ भी ऐसा आप करें जिससे आपकी फिटनेस बनी रहे। तो कभी फिट इंडिया कैंपेन, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है देश के अंदर। हम सबको मिलकर ये ध्यान रखना है कि एज ए सोसाइटी हम हेल्दी रहें। हेल्थ इज वेल्थ, ये गलत नहीं कहा गया। आपके पास बड़े बड़े आलीशान बंगले हो, बहुत दुनिया भर का पैसा हो, गाड़ी घोड़ा हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि आप एक बीमार व्यक्ति हैं तो आप किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए हेल्थ इज रियल वेल्थ, ये गलत नहीं कहा गया। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी असली पूंजी होती है। हम स्वस्थ हैं तो कुछ नहीं तो खुली हवा को भी एंजॉय करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम सड़क पे चल रहे हैं, बारिश हो रही है, हम उसको भी एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम बेड रिडन हैं तो हम उस बारिश को भी एंजॉय नहीं कर सकते जो ईश्वर हमें देता है, जो प्रकृति हमें देती है। तो इस नजरिए से सोचिए कि हेल्दी रहना, फिट रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ से इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, प्लीज इस कचरे को अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, हम उतना पीसफुल रहेंगे, हम उतना बेहतर काम करेंगे, हमें जीवन में उतना सुकून होगा। सब कुछ करके भी रात को नींद नहीं आती, सारी दुनिया जीत ली हमने, हम सो नहीं पा रहे। आप सोचिए जीवन में इंसान को क्या चाहिए? सुकून की नींद, वो भी नहीं मिलती। मैं आजकल इतने लोगों को देख रही हूँ, बहुत एम्बिशियस है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, एंड आई एम अनेबल टू फॉल अस्लीप। मुझे नींद ही नहीं आती, मैं इतना व्याकुल प्राणी हूँ। तो मन को, मस्तिष्क को इस पे पॉजिटिव इमोशंस का फ्लो करना, पॉजिटिव थॉट्स का, पॉजिटिव आइडियाज का रहना भी बहुत जरूरी होता है। और ये कोई दुनिया की ताकत साइंस, ये हमें खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। तो मैं इसे सिर्फ फिजिकल वेलबींग से नहीं जोड़ती, तो हमारा मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हर तरीके से होना चाहिए। परिसर में आज यहाँ पर एक नए डायलिसिस केंद्र का शुभारंभ किया गया है और आयुष्मान भारत योजना के जो भी लाभार्थी हैं वो भी इस केंद्र के तहत जो निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जा रही है उसका उपभोग कर सकते हैं। आज देश में जो हमारी रेनल फेलियर के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और हमारे ज़िले के अंदर पहले भी ज़िला अस्पताल में डायलिसिस केंद्र की PPP मोड पे स्थापना की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि उसके एक्सटेंशन के रूप में इस अस्पताल के अंदर जो आज लगभग 22 सालों से यहाँ पर संचालित है, इस डायलिसिस केंद्र को शुरू किया गया है और तमाम क्षेत्रवासी आसपास के इस सुविधा का यहाँ पर लाभ उठाएंगे। और ख़ासतौर से चूँकि आयुष्मान भारत के तहत पैनल है, इसलिए बहुत सारे गरीब और कम आय वर्ग के जो लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मैम, यहाँ कुछ बच्चे अभी डायलिसिस करा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी अपने देश को कि इतनी कम उम्र के बच्चे किडनी जैसे उसकी बीमारी से पीड़ित हैं? मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सदैव ही क्यूरेटिव के साथ साथ हेल्थ का जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उस पर बहुत ध्यान दिया है। और आज बहुत दुख की बात है कि भारत एक ओर दुनिया का सबसे युवा देश है और दूसरी ओर हम छोटे बच्चों में या युवाओं में गंभीर लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियों को इस तरह देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में और ज़्यादा हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करना है, जिसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे समाज के, कम्युनिटी के लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा स्वस्थ रहें, रोग